मंजू वर्मा, पवन खेड़ा तो रायपुर जा रहे थे, कोई विदेश थोड़े जा रहे थे। ऐसे में प्लेन से उनको उतार कर गिरफ्तार करना और इसी गंभीर धाराओं में कहां तक सही है? मानक जी 10 मिनट बोली कांग्रेस की प्रवक्ता, मुझे आधा समय चाहिए क्योंकि मैं आधे समय में अपनी बात रखूंगी आपके दर्शकों के समक्ष। राधिका खेरा ने शायरी की तो फर्ज बनता है अभी मुझे भी थोड़ी शायरी तो करनी पड़ेगी जवाब में, और आपका शो हो और शायरी ना हो ये कैसे हो सकता। मैं भी डर गया था मुश्किलें देख, मैं भी डर गया था मुश्किलें देख, फिर आगे बढ़ गया मंजिलें देख, फिर आगे बढ़ गया मंजिलें देख, खुद राहें मुझे मिलती चली गई, खुद राहें मुझे मिलती चली गई, मुश्किलें हार गई मेरा हौसला देख, मुश्किलें हार गई मेरा हौसला देख। इसीलिए नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करना, पवन खेड़ा है कौन भाई, पॉइंट नंबर 1। चलिए वो जो भी है, मैंने तो अभी ट्वीट भी किया था कि पवन खेड़ा कांग्रेस के रामू काका हैं, पर बात अभी मुद्दे की करते हैं। मुद्दे की बात यह है, मुझे एक प्रॉब्लम है मानक जी, आपने जो क्लिप दिखाई, और आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका बहुत आदर सम्मान करती हूं, आपने पूरी क्लिप नहीं दिखाई। जब वो कहते हैं अच्छा गौतम दास नहीं दामोदर दास, उसके बाद वो ठहाके लगा के हंसते हैं और फिर ये भी कहते हैं नाम तो दामोदर दास है पर काम गौतम दास का है, काम करते हैं गौतम दास का। तो ये कहना, क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इट वॉज अ स्लिप ऑफ द टंग, वो गलती से हो गई। इनकी जो आरेख प्रवक्ता है सुप्रिया श्रेय, जो मशहूर है एज गाली वाली मैडम, हर किसी को गाली देती हैं, उन्होंने क्या कहा, इट वॉज अ स्लिप ऑफ द टंग। स्लिप ऑफ द टंग में आप ये कैसे कहते हो प्रधानमंत्री के बारे कि नाम तो दामोदर दास है पर काम तो गौतम दास वाला है। और एक चीज कह दूं आपको कि ये जो यहां पर बैठ के अभिव्यक्ति की आजादी की बातें करते हैं, महाराष्ट्र में हाल ही में कुछ समय पहले तक सरकार किसकी थी, एनसीपी की, शरद पवार की, कांग्रेस राहुल गांधी की और उद्धव ठाकरे की मिली भगत की सरकार थी। आपने एक 22 साल के स्टूडेंट को, निखिल भामरे, 22 साल के स्टूडेंट को नासिक से बिना कोई सेक्शन 41A फलाना ढमकीना कुछ नहीं दिया, उसको घर से उठा लिया आधी रात में। और उसका क्या था अपराध, उसने फेसबुक में एक मीम शेयर किया था शरद पवार का। क्या जो लोग आज अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई दे रहे हैं उनके मुंह में तब दही जम गया था? मराठी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री 28 साल की केतकी चिताले को भी आपने एक मीम शेयर करने के लिए धर दबोच लिया था शाम के 6 बजे के बाद, जबकि यह कानून है कि जब आप एक महिला को गिरफ्तार करते हैं तो शाम होने से पहले ये होना चाहिए। तब क्या राहुल गांधी के मुंह में दही जम गया था? और जब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कि राफेल डील में कोई समझौता नहीं हुआ था, मैं आपको क्लियर बताना चाहती हूं, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देयर वाज नो कमर्शियल एडवांटेज दैट अक्रूड टू द मोदी गवर्नमेंट। इसके बावजूद राहुल गांधी सारा भारत भ्रमण करते हैं, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। जब मीनाक्षी लेखी ने मानहानि का दावा किया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, तब जाकर राहुल गांधी की बोलती बंद हुई। और आप यहां बैठकर बीजेपी को अभिव्यक्ति की आजादी का भाषण देते हैं। हम मानते हैं, उनसे मत डरिए जो आपसे बहस करते हैं, उनसे मत डरिए जो आपकी निंदा करते हैं, उनसे भी मत डरिए जो आपके साथ छल करते हैं, पर आप उनसे जरूर डरिए जब आप किसी के दिवंगत पिताश्री का, और वो भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और आपका इतना गुरूर ठहाके लगा के हंसने के बाद कहते हैं स्लिप ऑफ द टंग। रामू काका, पवन खेड़ा, पिक्चर भी बाकी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आप शूट एंड स्कूप पॉलिटिक्स खेलकर बहुत सालों तक बच गए, अब और नहीं। तीसरा सेतलवाद पर मानक जी, बस खत्म करने से पहले, सुप्रीम कोर्ट की ये लोग दुहाई देते हैं जब इनको कन्वीनियंट लगता है। जून 2022 में एक ऐतिहासिक निर्णय के चलते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा देयर वाज नो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर्टेनिंग टू गुजरात राइट्स बाय नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री रहते गुजरात के राइट्स के चलते कोई उनके द्वारा आपराधिक षड्यंत्र नहीं हुआ था।
जंतर मंतर पर जाके दूसरे दिन क्या करते हैं इनके जयराम रमेश और इनके अजय माकन और बाकी बड़े नेता, कहते हैं हम तो सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं रखते। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं रखोगे, आप जब चुनाव पर चुनाव हारते हो आप इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं रखोगे, और आप यहां बैठकर नरेंद्र मोदी की सरकार को भाषण दे रहे हो। ओके, ऑल राइट।